अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमेरिका और चाइना एक ऐसी अनदेखी वार लड़ रहे हैं जिसमें ना तो फौजी है, ना टैंक्स और ना ही मिसाइल। ये जंग गवर्नमेंट ऑफिस और कंपनी बोर्ड रूम्स में लड़ी जा रही है और ये वार दुनिया की सबसे कीमती चीज माइक्रोचिप को हासिल करने के लिए लड़ी जा रही है। हमारी फिंगर टिप पर पूरी आने वाली इस चीज में ऐसा क्या जादू है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। इस वक्त दुनिया की सियासत में इस चिप को लेकर खलबली मची हुई है और आज मैं आपको अमेरिका और चाइना के बीच तनाव की वजह बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इफेक्ट हम सबको असरअंदाज करने वाला है। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को जानते हैं या नहीं, मगर हमारी इस मॉडर्न दुनिया का मुस्तकबिल इन माइक्रो चिप्स पर डिपेंड करता है। दीवार पर लगी घड़ी से लेकर टीवी, फ्रिज, फोन, माइक्रोवेव ओवन और लैपटॉप, हर चीज में ये माइक्रो चिप इस्तेमाल होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज इस माइक्रो चिप या सेमीकंडक्टर से चलती है। हत्ता कि ये वीडियो भी आप इस माइक्रो चिप की वजह से ही देख रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे मिलिट्री हथियार जैसे कि मिसाइल्स, रेडार, जेट्स, हर चीज इस चिप पर डिपेंड है। जिस मुल्क के पास इन माइक्रो चिप का कंट्रोल होगा, उसकी आर्मी और उसके हथियार दुनिया में सबसे एडवांस और पावरफुल होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मसला अमेरिका और चाइना में शुरू कब हुआ और माइक्रो चिप हासिल करने की इस दौड़ का अंजाम क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1950 में अमेरिका में हर तरफ लंबी लंबी तारों वाले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो कि एक कमरे की जगह घेरते थे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। फिर 1959 में इन तमाम मसाइल का हल दो अमेरिकी इंजीनियर्स ने निकाला। उस वक्त ट्रांजिस्टर की नई नई इजाद हुई थी। ट्रांजिस्टर एक ऐसा ऑन ऑफ स्विच है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी का बहाव कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों साइंसदानों ने इसी ट्रांजिस्टर के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए सिलिकॉन के मटेरियल पर ऐसे छोटे छोटे स्विचेस बनाए जिससे वो बगैर तार के इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते थे। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए अब तारों की जरूरत नहीं थी। ट्रिलियन ऑफ सिग्नल्स चंद सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। इस एक इजाद की वजह से हमारी दुनिया में छोटे साइज के कंप्यूटर, कैलकुलेटर, रिमोट सब कुछ सिलिकॉन चिप के बाद बनना शुरू हुए। 1960 तक अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन चिप बनाने वाला मुल्क था। बड़े बड़े बिलियनर्स माइक्रोचिप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे थे। 1980 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सिर्फ एक चिप पर 3 लाख स्विचेस लगाए जा रहे थे, जिसके नतीजे में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का साइज छोटे से छोटा होता जा रहा था। पूरे कमरे की जगह घेरने वाला कंप्यूटर अब एक टेबल पर पूरा आ जाता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इन माइक्रो चिप्स ही की वजह से दुनिया को बदल रहे थे। इस चीज ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। 7 समंदर पार जापान भी इस दौड़ में कूद पड़ा। जापान ने सस्ती कीमत पर हाई क्वालिटी की चिप्स बनाकर अमेरिकन मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी। ये बात अमेरिका को हजम ना हुई, जिसने जापान की इन चिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया। यूं जापानीज चिप इंडस्ट्री 6 माह में दिवालिया हो गई। इस दौरान ताइवान ने अमेरिका और जापान पर कड़ी नजर रखी हुई थी और जानता था कि अगर उसने माइक्रोचिप मार्केट में आगे बढ़ना है तो उसे अमेरिकन कंपनीज को हराना नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करना है। नाज़रीन, ये माइक्रोचिप्स बहुत स्पेशल फैक्ट्रीज में बनती थी जिनको फैब्स कहा जाता था। इन माइक्रोचिप्स को बनाना इतना आसान काम नहीं था और इसके लिए खास इन्वायरमेंट चाहिए होता है और मिट्टी का एक जर्रा भी इस चिप को खराब कर सकता है। इसलिए ये स्पेशल फैक्ट्रीज में बनती थी जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मसला ये था कि इन फैक्ट्रीज को चलाने पर बहुत ज्यादा खर्चा आता था। खैर, अब वापस आते हैं ताइवान की तरफ। उस वक्त ताइवान के बहुत से इंजीनियर्स अमेरिका में इन माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज में काम कर रहे थे। ताइवान के एक तरफ चाइना था जो कि ताइवान को वापस चाइना में मिलाना चाहता था। तो अगर ताइवान किसी तरह अमेरिकन कंपनीज को कम खर्च पर यह माइक्रोचिप बना कर दे तो हो सकता है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ जाकर ताइवान को प्रोटेक्ट करे। ताइवान की हुकूमत ने अमेरिका में मौजूद इंजीनियर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर ताइवान बुला लिया और उनको हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड की गई ताकि वो ताइवान में माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी को सेटअप करें। इन्हीं इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर डॉक्टर मॉरिस चैंग, जिसने खुद माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी में काम किया था, वो बहुत अच्छी तरह ये जानता था कि इन कंपनीज का मसला क्या है। मॉरिस जानता था कि इन चिप्स को बनाने का खर्चा ज्यादा है, इसलिए मॉरिस ने इस खर्च को कम करने के लिए तजवीज दी कि चिप्स का सॉफ्टवेयर डिजाइन और मार्केटिंग अमेरिका में होगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में, जिससे 50% कॉस्ट कम हो जाएगी। ये 1987 में TSMC के नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसका काम इन चिप्स को अमेरिकन कंपनीज की डिमांड पर तैयार करना था। सिर्फ 14 साल में पूरी दुनिया की 92% एडवांस माइक्रोचिप अब ताइवान में तैयार हो रही थी। अब यहाँ से शुरुआत होती है चाइना की। चाइना सन 2000 के आखिर तक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अरूज पर था, जिसको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए चिप्स की जरूरत थी, जो कि इसने ताइवान से खरीदना शुरू कर दी। 2010 तक दुनिया की 40% माइक्रोचिप्स चाइना परचेस कर रहा था। नाज़रीन, माइक्रोचिप्स का सॉफ्टवेयर डिजाइन अमेरिका में बनता था, मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में हो रही थी और 40
40% माइक्रो चिप्स चाइना खरीद रहा था। लिहाजा अगर देखा जाए तो चाइना इन चिप्स के लिए अमेरिका पर ही डिपेंडेंट था। इस सर्कल को तोड़ने के लिए चाइना की हुकूमत ने यह फैसला किया कि उनको ज्यादा चिप्स चाहिए और उनको अमेरिकन माइक्रो चिप्स पर से डिपेंडेंस खत्म करनी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, रेडार और गन्स बना सके, क्योंकि अमेरिका को एक पावरफुल मिलिट्री ताकत के बगैर बराबर की टक्कर देना मुमकिन नहीं था। इसका चाइना ने बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। पैसा हर किसी की कमजोरी होती है, बस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने अमेरिकन कंपनीज को लाखों डॉलर्स देकर माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदना शुरू कर दी। माइक्रोचिप का डिजाइन, उनका सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ चाइना ने अमेरिकन कंपनीज से खरीदना शुरू कर दिया और इनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करके दे रहा था। यूं अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चाइना अमेरिका से लड़ने के लिए जदीद तरीन हथियार बना रहा था। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने यह क्लेम किया कि चाइना अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सुपर एडवांस न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बना रहा है। और फिर 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स 20 अक्टूबर 2021 की सुबह सोकर उठे तो उनको पता चला कि चाइना ने साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा रफ्तार वाला मिसाइल तैयार कर लिया है और यह मिसाइल इसके अलावा न्यूक्लियर हेडवार लेकर जाने की सलाहियत भी रखता है। सबसे बढ़कर यह कि अमेरिका का कोई भी रेडार सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिकन इंटेलिजेंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच चुका है, और वो भी अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। वो टेक्नोलॉजी जिस पर अमेरिका पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, मगर चाइना ने अमेरिका को वो थप्पड़ मारा जो वो सोच भी नहीं सकता था। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने सर पकड़ लिए, अमेरिका को समझ ना आया कि कैसे चाइना उनसे आगे निकल गया। फिर 2022 में चाइना पर पाबंदियां लगा दी गई, जिसके बाद कोई अमेरिकन कंपनी अब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी चीज चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी, बल्कि दुनिया में कोई भी कंपनी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और डिजाइन यूज करके माइक्रोचिप बना रही थी, वो किसी भी चाइना की कंपनी को इसको फरोख्त नहीं कर सकती थी। नाज़रीन, इस पाबंदी का नुकसान चाइना को तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज को भी बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिका की एक कंपनी एनवीडिया को सिर्फ 4 माह में 400 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, मगर अमेरिका के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। नाज़रीन, ये माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे पावरफुल चीज है। बिल्कुल ऐसे जैसे 40 साल पहले जिसके पास ऑयल था उसके पास पैसा और पावर थी, बिल्कुल इसी तरह हमारा फ्यूचर अब इन पर डिपेंड है। जिसके पास इस चिप का कंट्रोल होगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। तो अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जवाब में चाइना अब क्या करेगा। और इस जगह पर ताइवान सबसे अहम खिलाड़ी है, जो कि चाइना से 130 मील की दूरी पर वाक़या है। एक तरफ अमेरिका है जो खबरदार कर रहा है कि वो चाइना को माइक्रो चिप्स ना दे, और दूसरी तरफ चाइना है जो कि चाहता है कि अगर ताइवान ने चिप्स की सप्लाई बंद की तो वो ताइवान पर हमला कर देगा। मगर इस सूरत हाल में फिर अमेरिका भी चाइना पर हमला कर सकता है। लेकिन क्या सच में चाइना ताइवान पर हमला कर देगा? जिसका जवाब है कि चाइना हमला नहीं करेगा, क्योंकि सुपर पावर्स कभी भी डायरेक्टली हमला नहीं करती। चाइना सेफ खेल खेलते हुए अपने मिलिट्री शिप्स के जरिए ताइवान को ब्लॉक कर सकता है। इस तरह चाइना मुकम्मल सप्लाई चेन को तोड़ सकता है। फिर चाइना देखेगा कि अमेरिका क्या करता है। अगर अमेरिका टेबल टॉक करता है तो अच्छी बात, लेकिन अगर अमेरिका इसका जवाब मिलिट्री से देता है तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि अभी तक दुनिया रशिया यूक्रेन जंग के असरात से बाहर नहीं निकल सकी। तो ऐसे में दो बड़ी सुपर पावर्स की लड़ाई से दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात से गुजर रही है। माइक्रोचिप बनाने की ये दौड़ कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सुपर पावर बनने की ये दौड़ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।